नमस्कार, स्वागत है आपका योगिता ऑनलाइन क्लासेस में। मैं हूं श्रवण कुमार सागर। आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर के राष्ट्रीय ASO मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा 2025-26 यानी बिहार NMS एग्जाम 11 मार्च 2026 के लिए सेट का मॉडल क्वेश्चन पेपर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे प्रश्न हैं जो इस वीडियो से आपको डायरेक्ट एग्जाम में आने वाला है, क्योंकि ये ऑफिशियल मॉडल क्वेश्चन पेपर है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे विज्ञान के प्रश्न को। तो पहला प्रश्न है, पौधे का कौन सा भाग पत्तियों से भोजन को पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाता है? ऑप्शन में दिया है जाइलम, फ्लोएम, रंध्र, मूलरोम। अगर आप इसका उत्तर जानते हैं तो आप भी कमेंट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया, पौधे का कौन सा भाग पत्तियों से भोजन को अन्य पौधे के अन्य भाग तक पहुंचाता है? तो ये है काम फ्लोएम का। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है? दूसरा ऑप्शन सही है। इसमें एक चीज़ आपको और याद रखना है कि अगर यहाँ पे पूछा जाता कि जाइलम का क्या काम है या जाइलम क्या करता है, तो ये क्या करता है, जड़ द्वारा अवशोषित जल और खनिज लवण को पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाने का काम करता है। तो ये हो गया जाइलम का काम। और फ्लोएम का काम क्या होता है कि पौधे जो भोजन तैयार करते हैं पत्तियों द्वारा, तो बाकी पौधे के बाकी हिस्सों में उस भोजन को पहुंचाने का काम है फ्लोएम का। आइए दूसरा प्रश्न है, यदि एक सिक्के को दो समतल दर्पणों के बीच 60 डिग्री का कोण बनाते हुए रखा जाए तो सिक्के के कितने प्रतिबिंब बनते हैं? ठीक है, तो दो समतल दर्पण है और उसके बीच में जो यहाँ पे क्या किया, 60 डिग्री का कोण बनाते हुए दो सिक्कों को रखा गया है। तो कहता है कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो इसका एक फॉर्मूला होता है जो आपको याद रखना है। फॉर्मूला क्या होता है, 360 डिग्री और बटे होता है थीटा, ठीक है, और माइनस होता है 1। ठीक है, तो यहाँ पे 360, यहाँ थीटा का मतलब है कि जितना डिग्री का आपको सवाल में कोण दिया रहेगा उतना लिखना है। तो यहाँ पे 60 डिग्री दिया है तो 60 लिखेंगे। किसी अन्य सवाल में हो सकता है यहाँ पे 120 दे तो 120 यहाँ पे थीटा की जगह लिखना है। और माइनस क्या करना है, आपको 1 करना है। तो यहाँ पे ये कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कट जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 में से 1 घटाएंगे 5। तो यहाँ पर कितने प्रतिबिंब बनेंगे? 5 प्रतिबिंब बनेंगे। तो इस प्रकार आप इस फॉर्मूला से आराम से इसको बना सकते हैं अगर इस तरह का सवाल आपको एग्जाम में आता है। आइए तीसरा प्रश्न करते हैं, किस गैस की उपस्थिति में लौ अधिक चमकीला दिखाई देती है? तो यहाँ पे देखिए, किसी भी चीज़ को जलने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति अगर होगी तो लौ जो है वो अधिक चमकीली दिखाई देती है। तो पहला ऑप्शन सही है। तो जो भी बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो NMS एग्जाम की तैयारी के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेज चलती है? तो यहाँ पे दिया है वायु, निर्वात, जल। निर्वात में तो ध्वनि चल ही नहीं सकती है ना। यहाँ पे सबसे तेज चलने की बात हो रही, तो ये ठोस माध्यम में सबसे तेज चलती है। चौथा ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न लेते हैं, निम्नलिखित में कौन रक्त का थक्का जमने में मदद करता है? तो याद रखिएगा, रक्त का थक्का जमने में मदद कौन करता है? प्लेटलेट्स। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है? तो ये बहुत ही इजी प्रश्न है। तो हम चाहते हैं कि इसका उत्तर सभी बच्चे कमेंट में ही लिखें। ठीक है, तो इसका उत्तर हम नहीं बताएंगे, आप लोग को कमेंट करके लिखना है कि किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। आइए अगला प्रश्न है, ध्वनि की तीव्रता किसके द्वारा निर्धारित होती है? तो याद रखना है, ध्वनि की तीव्रता जो है ये आयाम द्वारा निर्धारित होती है। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा का एक गैर नवीकरणीय स्रोत है? ठीक है, नवीकरणीय जिसका निर्माण पुनः हो सकता है वो होता है, गैर नवीकरणीय जिसका निर्माण पुनः संभव नहीं है ना, उसको बनने में हजारों वर्ष लग जाते हैं, तो वो होगा। तो इसमें ऐसा कौन सा है? पेट्रोलियम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न है, किस प्रक्रिया द्वारा जलवाष्प ठंडा होकर पानी में परिवर्तित होता है? तो जलवाष्प ठंडा होकर पानी जो बनता है, तो इस प्रक्रिया का नाम होता है संघनन। ठीक है, और इसी प्रक्रिया द्वारा बादल का भी निर्माण होता है। मृत वनस्पति का कोयले में रूपांतरण क्या कहलाता है? तो इसको हम लोग बोलते हैं कार्बनीकरण। इस प्रक्रिया का क्या नाम है? कार्बनीकरण। यहाँ पे पहला ऑप्शन सही है। रेगिस्तानी पौधे में पत्तियां कांटों में बदल जाती है, यह किस प्रक्रिया द्वारा होने वाली पानी की हानि को कम करता है?
तो यहाँ पर हो जाएगा वाष्पो उत्सर्जन। ठीक है, तीसरा ऑप्शन सही है। अगला लेते हैं, डैश चना मटर मूंग जैसे पौधों की जड़ों में पाया जाता है। तो यहाँ पे कौन सा होता है, राइजोबियम जो है ये दलहनी पौधे के जड़ों में पाया जाता है। दूसरा ऑप्शन सही है। आइए अगला प्रश्न है, बल का मात्रक क्या है। तो ये बहुत ही आसान सा प्रश्न है, तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट में जरूर लिखें। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। तो क्या हो जाएगा, यकृत जो है ये अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। केचुआ किस प्रकार से श्वसन करता है। तो केचुआ श्वसन करता है त्वचा द्वारा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में कौन सा कवक नहीं है। तो याद रखिएगा अस्पायरोगाइरा जो है ये कवक नहीं है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा जीव द्विखंडन द्वारा प्रजनन करता है। तो देखिए इसमें द्विखंडन द्वारा प्रजनन किसमें होता है, अमीबा में होता है। अगला प्रश्न है, एशियाई शेर केवल कहाँ पाए जाते हैं। तो एशियाई शेर एशिया में पाया जाता है। एशिया के किस देश में, भारत देश में पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए चाहिए क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन यहाँ पूछा कौन सी गैस निकलती है। तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में ऑक्सीजन गैस का निर्माण होता है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। निम्नलिखित में कौन सा द्रव विद्युत का अच्छा सुचालक है। तो नमक का घोल, अगर पानी में नमक मिला दिया जाए तो वो अच्छा सुचालक हो जाता है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। श्वेत रक्त कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या है। श्वेत रक्त कोशिका क्या बोलते हैं, WBC, और इसका काम है रोगों से लड़ना। कार के पक्ष दृश्य दर्पण में किस प्रकार का दर्पण प्रयुक्त होता है। ठीक है, कार में पीछे देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, उत्तल दर्पण का यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। दाब किस पर निर्भर करता है। तो याद रखिएगा दाब बल और क्षेत्रफल दोनों पर निर्भर करता है। तो यहाँ पे तीसरा विकल्प सही होगा। निम्नलिखित में किसका उपयोग तापमान को मापने के लिए किया जाता है। तो तापमान मापने के लिए क्या करते हैं, थर्मामीटर का उपयोग हम लोग करते हैं। वन्य जीवों की अवैध हत्या को क्या कहते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे, अवैध शिकार। भारत की सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी कहाँ स्थित है। तो याद रखिएगा डिगबोई जो असम राज्य में है। मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन है। तो रक्त कहाँ शुद्ध होता है, ये होता है किडनी में। किडनी को यहाँ हिंदी में दिया है तो हिंदी में इसको गुर्दा बोलते हैं, तो गुर्दा सही आंसर होगा। कोशिका के किस भाग में अनुवांशिक पदार्थ होता है। तो कहाँ पे होता है, केंद्रक में। तो दूसरा ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ विद्युत का सुचालक है। तो तांबा क्या है, विद्युत का सुचालक है। ICU का अर्थ क्या होता है। ICU का अर्थ होता है इंटेंसिव केयर यूनिट। किस प्रक्रिया में कीट का लार्वा प्यूपा बनकर वयस्क में बदल जाता है। तो यह प्रक्रिया का नाम है कायांतरण। कौन सी दृष्टि दोष अवतल लेंस से ठीक किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष जो है अवतल लेंस से ठीक किया जाता है। मनुष्य में श्वसन के लिए कौन सी गैस आवश्यक है। तो ये बताने वाला प्रश्न नहीं है, इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में लिखना है कि हम लोग को सांस लेने के लिए कौन सा गैस चाहिए। निम्नलिखित में कौन रासायनिक परिवर्तन है। तो रासायनिक परिवर्तन वो होता है जिसमें कोई नया पदार्थ बनता है। तो यहाँ कागज का जलना क्या होगा, रासायनिक परिवर्तन होगा। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। तो त्वचा क्या है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। तो इस वीडियो में हमने साइंस के 35 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको एग्जाम में बताए हैं। अगले वीडियो में हम सामाजिक विज्ञान, गणित और मैथ का भी पेपर लेकर के आएंगे। अगर आप चाहते हैं कि अगला पेपर भी आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।